हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेबी के गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका एक वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों। उसमें हमने इस चैप्टर के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और भी डिफरेंट नंबर्स के बारे में बताया है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। बहुत ही ईजी वे में सॉल्व किया है दोस्तों। यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके हमारे यूट्यूब चैनल में जाके पहले वो फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है ताकि लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी है, एक फौज है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं। इज़ टू मार्च, उनको पीछे चलना है। मार्च मतलब उनको पीछे की तरफ चलना है। बिहाइंड एन आर्मी, एक दूसरी आर्मी के पीछे चलना है। इन 616 जो मेंबर्स हैं इनको एक दूसरी आर्मी के पीछे चलना है जो 32 मेंबर्स है, जिसके अंदर 32 मेंबर्स की एक आर्मी है, वो आगे चलेंगे। उनके पीछे पीछे 616 जो मेंबर्स हैं इनको मार्च करना है एक परेड के अंदर। जो परेड होती है फौजियों की उसके अंदर 32 लोग आगे चलेंगे, उनके पीछे चलेंगे 616। द टू ग्रुप्स, ये जो दो ग्रुप बनेंगे, एक 616 का और एक 32 मेंबर्स का, आर टू मार्च, इनको पीछे पीछे चलना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोस्तों कॉलम्स क्या होते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है दोस्तों, ये हमारे रोज होती हैं, रोज पंक्तियाँ। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको दोस्तों बोलते हैं हम कॉलम्स, यानी कि ये पंक्तियाँ होती हैं और दोस्तों ये हमारे ध्रुव होते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 616 मेंबर हैं, इनको 32 मेंबर के पीछे एक परेड में चलना है और दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है, यानी कि इस तरीके से। तो क्या इसमें क्या पूछा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे कितनी कॉलम्स बनेंगे जिसमें ये ट्रेवल करेंगे, जिसमें ये चलेंगे। 32 के पीछे 616 लोग चलेंगे। इन विच दे कैन मार्च, यानी कि कितनी कॉलम्स बनेंगे, ये लाइनें बनेंगी जिसमें 32 लोग आगे होंगे और 616 लोग पीछे होंगे। दोस्तों मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। यानी कि ये सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये 616 और 32 का HCF ही पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है जिसमें वो पीछे चलेंगे वो क्या होगा? HCF के इक्वल होगा। HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का जो HCF होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या पूछा है? 616 32 का HCF। और दोस्तों मैंने आपको HCF निकालना फर्स्ट वीडियो में सिखाया है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हमारी ये वीडियो देखिए, ताकि ये इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे आपको समझ में आ सकें। तो दोस्तों हमें निकालना है HCF 616 32। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसको हम दोस्तों एल्गोरिथम की जगह पे हम लेमा भी बोल सकते हैं। दोस्तों में डिफरेंस क्या है? एल्गोरिथम जो है ये तो सिर्फ हम HCF ही निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट जो लेमा है इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं। HCF के अलावा भी हम जैसे नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेमा के अंदर तो लेमा की तो और भी सारी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, इनकी हेल्प से हम कुछ और चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है दोस्तों, इससे हम केवल HCF ही निकाल सकते हैं, एक हाईएस्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहता है?
ये क्या कहता है एल्गोरिथम, इनमें से जो भी नंबर बड़ा है पहले उसको लिखते हैं 6 106, ये बड़ा है 32 से। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो बड़ा वाला नंबर है पहले उसको लिखो, फिर उसके बाद छोटा वाला नंबर। अब हमें 616 को 32 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 616 को आप 32 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, पहले 1 टाइम जाएगा ये 92, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। इसके बाद दोस्तों ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 to the 18, 9 27 28, 288, 16 में से 8 गया तो 8, यस। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने 32 से इसको डिवाइड किया तो 19 टाइम्स गया और 8 हमारा रिमाइंडर आया, और हमारा रिमाइंडर अब 8 इससे कम है तो इसको यहीं पे रोक देंगे। तो 32 से इसको डिवाइड करने पर कितनी बार गया ये, 19 टाइम्स, तो 32 × 9 प्लस हमारा रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, ये 8 आया हमारा। अच्छा दोस्तों अभी मैंने क्या कहा आपसे कि अब हम इन दो नंबर की कंपेयरिंग करेंगे, 32 की और 8 की। इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 32 बड़ा है, तो अब पहले इसको लिखेंगे 32 को, उसके बाद फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करना है 32 को, तो मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट वीडियो में कि 8 से 32 को डिवाइड करने के लिए हम यही 32 को लिख लेंगे, 8 4 32। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, समझाया फर्स्ट वीडियो में कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 से ये 4 टाइम्स गया, उसके बाद 0 हमारा रिमाइंडर आया। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि जिस टाइम पे हमारा यहाँ पर जो ये रिमाइंडर है, जो शेष फल है 0 आ जाएगा, उस टाइम पर उस स्टेप में यहाँ पर जो भी हमारा नंबर होगा वही हमारा HCF कहलाता है दोस्तों। इट मीन्स जो हमारा 8 है ना, 8 ये इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसीलिए 8 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। 8 से छोटे नंबर तो हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, लेकिन हमसे पूछा था HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करता है दोस्तों, जो दोनों को डिवाइड कर दे और उससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल ना हो जो इनको डिवाइड कर सके। तो हमारे यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों जो हमारा HCF है, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, उसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो वो 8 हो जाएगा। सो दोस्तों हैंस हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा था कि 616 मेंबर्स को 32 मेंबर के पीछे एक परेड में मार्च करना है, चलना है, और ये दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में कर चलना है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सेम नंबर का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर सके, और वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, यानी कि वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों का ही HCF निकालना है हमें। तो हमने HCF निकालने के लिए फर्स्ट वीडियो में सीख रखा है दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि इन दोनों की कंपेयरिंग करने पर जो बड़ा वाला नंबर होगा पहले उसको लिखो और छोटे वाले नंबर से इसको डिवाइड करो। मैंने 32 से इसको डिवाइड किया तो 19 टाइम्स गया और हमारा रिमाइंडर आया 8। तो दोस्तों 32 से इसको डिवाइड करने पर 19 टाइम्स गया, तो 32 × 9 प्लस में जो भी हमारा शेषफल बचता है, रिमाइंडर आता है, फिर उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब इन दो नंबर्स की हम तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, 32। तो पहले अब हम 32 को लिखेंगे, उसके बाद हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर हमने 8 से 32 को डिवाइड किया, 4 टाइम्स चला गया, 4 बार चला गया, तो 8 गुना में 4 प्लस के 0। दोस्तों मैंने आपको बता रखा था जिस टाइम पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइम पे यहाँ पर जो भी नंबर होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो इन दोनों का दोस्तों HCF क्या आया, 8 आया, और जो हमारा HCF है वही तो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमारी 8 हो गई। तो दोस्तों दैट्स द आंसर। आई होप कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम आपको और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हमें और लोगों से मिलवाएंगे और जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है दोस्तों। तो आपसे ये
रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। दोस्तों मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है उससे हम सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है दोस्तों, इसकी हेल्प से हम नेचर ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि उसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा की ही एक एप्लीकेशन है, उसके हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो करिए कि हमें ये शो करना है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है इंटीजर का, वो या तो इस फॉर्म में होगा 3m में या इस फॉर्म में होगा 3m+1 में, कि हमारा जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में होता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको क्या करते हैं, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ए नंबर, जो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए कोई नंबर ले लिया एंड बी इक्वल टू, दोस्तों मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू है दोस्तों वो बी से स्मॉल होती है और आर 0 से ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू होती है। दोस्तों जो भी क्यू के साथ मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे क्यू की जगह पे आप एम भी ले सकते हो, एम के साथ या किसी के साथ भी जो यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो बी की वैल्यू होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो एम के साथ किसकी मल्टीप्लाई है, 3 की, एम के साथ किसी की मल्टीप्लाई है 3 की, जैसे 3m+1 बी क्यू प्लस आर, आर की जगह पे 1 है, एम की जगह पे क्यू है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों 3 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो दोस्तों अब हम लगा देंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये क्या कहता है दोस्तों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू 3 पुट कर देते हो दोस्तों, a इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ पर भी r की वैल्यू b की वैल्यू 3 रख देते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू 3 से तो कम होगी, यानी कि 2 तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। r की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं r की, और हमें दोस्तों क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है उस नंबर का। तो दोस्तों चलिए करते हैं, इसमें एक एक स्टेप कर करेंगे दोस्तों। इफ़ r इक्वल टू 0, दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। r की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करिए दोस्तों, a इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 0, a इक्वल टू होगा 3q। दोस्तों उसके बाद हमें सिर्फ नंबर नहीं बताना, हमें उसका स्क्वायर करना है दोस्तों, ये माइंड में रखना कि स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। इसको कैसे लिख देंगे दोस्तों, 9q स्क्वायर। दोस्तों मुझे ना इसको इस फॉर्म में लेके आना है, 3m प्लस, यानी कि मुझे 3 दिखाई देना चाहिए, कहीं से भी करके आप 3 को कॉमन निकालो। तो दोस्तों 9 के अंदर 3 होता है, यस होता है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3q स्क्वायर, यस आई कैन राइट दिस। तो दोस्तों 3 हमारा बाहर आ गया, और जो भी पीछे वाली वैल्यू होगी उसको हम m मान लेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 3m, a का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m, वेयर हमारा जो m की वैल्यू क्या मानी दोस्तों हमने 3q स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर वो किसके रूप में आ रहा है, 3m, फॉर्म मतलब रूप, किसके रूप में आ रहा है 3m, इन द फॉर्म ऑफ 3m। तो दोस्तों ये तो हमारा आ गया। अभी हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, r इक्वल टू 1 पुट करते हैं दोस्तों। इफ r इज इक्वल टू 1, दोस्तों पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में रख दीजिए 3q प्लस 1। लेकिन फिर भी हमें क्या करना दोस्तों, स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोस्तों मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू
3q + 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दोस्तों a + b का स्क्वायर आप सभी को पता होगा क्या होता है, a + b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको तो a मान लेंगे और इसको b, a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 3 6q। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मुझे प्लस का 1 अलग से दिखाना है, तो ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको दोस्तों अलग कर दो और इन दोनों को अलग कर दो। 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब मैंने आपको बोला दोस्तों मुझे 3 लेके आना है, कहीं से भी आप 3 कॉमन लो। तो दोस्तों 3 के टेबल में 9 आता है, 6 भी आता है, तो यहाँ से 3 को कॉमन निकालो दोस्तों। तो उससे क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 से इसको डिवाइड करोगे 2q प्लस के 1। अब क्या करना है दोस्तों, इसको मुझे इस रूप में लेके आना है, तो इसको m मानना पड़ेगा, इस चीज़ को आप m मान लो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3m + 1, वेयर यहाँ पर हमने m की वैल्यू क्या मानी दोस्तों, m माना है 3q स्क्वायर प्लस के 2q। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये जो हमारा a पॉजिटिव इंटीजर था और हमने इसका स्क्वायर किया, तो वो किसकी फॉर्म में आ गया, इसकी फॉर्म में आ गया 3m + 1, यानी कि इसके रूप में आ गया। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। अभी हमारा एक केस और बचता है दोस्तों, अगर हम इसमें r की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं दोस्तों। केस नंबर 3 क्या बनेगा दोस्तों, इफ r = 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो क्या आएगा, a = 3q + 2। फिर भी दोनों को दोस्तों स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर = 3q + 2 स्क्वायर। दोस्तों फिर इन द सिमिलर वे इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो करिए दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो क्या होगा दोस्तों, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 3 6, 6 × 2 12q। दोस्तों मुझे फिर दोस्तों मैं इसको इस फॉर्म में तो बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, तो मैं इसको इस फॉर्म बनाने के लिए मुझे 1 चाहिए दोस्तों, 1। तो क्या मैं इस 4 को इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, पहले मैं इस 12q को लिख देता हूँ। क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख दूँ 3 + 1, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ने पर 4 ही तो आएगा। बस मैंने क्या कर दिया कि मुझे ये 1 चाहिए था, तो इसलिए मैंने 4 को तोड़ दिया 3 + 1 में, ताकि मुझे ये 1 इससे तुलना करने पर मिल जाए। इसके बाद देखना दोस्तों, मैंने कहा कि मुझे कहीं से भी 3 कॉमन चाहिए, कैसे भी करके। तो दोस्तों आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है 3 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दोस्तों, 3q स्क्वायर प्लस 3 × 4 4q प्लस 3 1 × 3। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, मुझे m चाहिए, तो मैंने इसको दोबारा से फिर क्या मान लेते दोस्तों, m मान लेते हैं, 3m + 1। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपने देखा वेयर दोस्तों यहाँ पर हमारी m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। तो दोस्तों आप फिर देख सकते हो दोबारा से वही फॉर्म आ गई है, जो हमारा केस नंबर 2 की फॉर्म थी, दोबारा से वही फॉर्म आ गई है। अगर आप r की वैल्यू 0 लो, 1 लो, 2 लो, कोई सा भी केस लो, इन तीनों में से हमेशा वैल्यू इसी रूप में आएगी, इसी फॉर्म में आएगी। या तो वो 3m के जैसी दिखाई देगी, 3 × समथिंग, या फिर वो 3 × समथिंग प्लस में 1 के रूप में दिखाई देगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों केसेस को आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, और आपने देखा हर स्टेप में यही रूप आ रहा है। तो लास्ट में दोस्तों हम कंक्लूजन के रूप में क्या लिख सकते हैं, हैंस दोस्तों आप इसी बात को लिख दीजिए, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेम टू सेम लिख देना दोस्तों, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 for some integer m, for some integer m। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से डिटेल तरीके से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको इस समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों एक बार इसको रिवाइज करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा था कि हमें शो करना है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों में से किसी भी एक रूप में होता है हमेशा। m की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए,
तो दोस्तों और हमें किसके हेल्प से करना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ओनली एचसीएफ निकालने के लिए यूज होती है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर्स की नेचर फाइंड आउट करने में कि नंबर हमारे कैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने में यूज होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के इसका जो प्रोसेस है वो क्या कहता है दोस्तों, हमने कोई भी एक नंबर माना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया जैसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा स्टार्टिंग में, जो स्केलर क्वांटिटी होगी वही हमारे बी की वैल्यू होती है। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3, तो ये 3 की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू। इसके बाद दोस्तों अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू b से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। अब यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पर भी 3 पुट कर दिया और यहाँ पर भी 3 पुट कर दिया। अब अगर मैं इस चीज़ को, इस इनइक्वालिटी को ढंग से देखूँ ध्यान से, तो r का मान 3 से छोटा होना चाहिए यानी कि 2 तक, और 0 से चालू होना चाहिए, तो 0 1 2। इसके बाद दोस्तों में 3 केस बने, इसमें r की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, इसमें फिर 1 रखेंगे, फिर 2। तो सबसे पहले मैंने 0 पुट किया, 3 प्लस 0 आ गया। लेकिन हमें स्क्वायर करना है दोस्तों, स्क्वायर करना मत भूलना, जो भी कंडीशन वो बोलेगा वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर। लेकिन मुझे तो इस रूप में चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए कॉमन। तो दोस्तों मैं 9 में से 3 को कॉमन निकाल लिया, तो इसको मान लिया m, तो ये इस फॉर्म में आ गया 3m में। इन द सिमिलर वे इफ वी पुट r इक्वल टू 1 देन वी गेट a equal to 3q plus 1 and squaring both sides, then we get a square equal to 3q plus 1 square. After opening this bracket we get 3 square 9q square plus 1 का square 1 plus 2 into 3 6q, and after that मुझे दोस्तों इस फॉर्म में लाने के लिए 1 को अलग चाहिए मुझे, तो मैंने इस 1 को अलग कर लिया। इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैंने m मान लिया, तो ये बन गया 3m प्लस 1 फॉर्म का बन गया दोस्तों। अगले स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 पुट करना है इसी इक्वेशन में, तो r की वैल्यू 2 इक्वल पुट कर दी। उसके बाद स्क्वायर करना है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, a प्लस b का स्क्वायर ओपन किया, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद दोस्तों मुझे मैं इस 4 को इस तरीके से ले सकता हूँ 3 प्लस 1। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि सर मुझे इस तरीके का बनाना है, ये प्लस 1 चाहिए मुझे, तो मैंने इस 4 को 2 हिस्सों में तोड़ ब्रेक कर दिया, 3 और 4। अब मुझे इस पूरे में से 3 को कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसमें 3 कॉमन ले लिया, और इस पूरी इसको मैंने m मान लिया, प्लस में इसको मैंने 1 लिख दिया, तो ये भी दोबारा से वही फॉर्म आ जाती है हमारे पास। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो इन दोनों में से ही किसी ना किसी फॉर्म में होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ एक बार कि अगर आपको ये क्वेश्चंस या हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को बहुत प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर वीडियो को सीख सके, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसके जैसा ही है, बट इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें क्यूब करना है। उसमें हमने स्क्वायर किया था, इसमें करना है दोस्तों हमें क्यूब करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इन द सिमिलर वे। दोस्तों ये एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको मैं थोड़ा स्मॉल लेटर्स में लिखने की कोशिश करूँगा, ताकि ये एक ही बार में आपको पूरा का पूरा इस बोर्ड पर समझ में आ सके। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, एक नंबर मानना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे हमारा क्या होता है, a इक्वल टू हमारा होता है बी क्यू प्लस आर, तो मैंने कहा था q के साथ जो भी नंबर लिखा होगा यहाँ पे m भी हो सकता है, a इक्वल टू बी एम प्लस आर, तो m के सामने जो भी लिखा होगा वो हमारी b की वैल्यू होती है। यहाँ पे m के सामने 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यानी कि हमारी b की वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों, 9 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाए दोस्तों 9। इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, यूक्लिड विभाजन लेमा को। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दोस्तों ये क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 9, तो आप यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 9q
प्लस आर। यहाँ पर भी आप 9 पुट कर दीजिए इस तरीके से। दोस्तों इसको पढ़ के क्या मुझे पता चल रहा है कि आर की वैल्यू 9 से तो कम होगी, यानी कि 8 तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये वैल्यू जाएगी 8 तक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे केस बनेंगे 9 केस बनेंगे 0 से लेके 8 तक, लेकिन हमें सारे केसेस को शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से 2 केस शो कर दीजिए या 3 केस शो कर दीजिए, बस आपको इन तीनों फॉर्म्स को दिखाना है हमें। इन जहाँ पर आपके तीनों फॉर्म्स आ जाएं आप वहीं पर इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इन द सिमिलर वे हम बाकी चीज़ों के लिए प्रूव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों केस नंबर फर्स्ट बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानूंगा। तो दोस्तों मैं इसमें केस नंबर 1 करा रहा हूँ। केस नंबर 1, इफ़ r इक्वल टू 0। दोस्तों अगर मैं इसमें r की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, देन वी गेट a इक्वल टू 9q प्लस 0, a इक्वल टू 9q। उसके बाद दोस्तों मुझे क्यूब करना है। इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में दोस्तों मैंने स्क्वायर किया था, इसमें क्यूब करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर। दोस्तों क्यूब बनाइए, a की क्यूब इक्वल टू 9q का क्यूब। दोस्तों 9 का क्यूब होता है 729, q की क्यूब। दोस्तों मुझे इन फॉर्म्स को लेके आना है, आप इनको माइंड में रखिए। दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 9 चाहिए। 9 कॉमन निकालो कैसे भी करके। तो दोस्तों इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। ये 9 के टेबल में 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 8 द 72, 9 1 द 9, क्यू की क्यूब। उसके बाद दोस्तों इसको m मान लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया है बिल्कुल सेम टू सेम करना है दोस्तों। a का क्यूब इक्वल टू आ गया 9m, वेयर मैंने m की वैल्यू क्या मानी दोस्तों, 81 क्यू का क्यूब। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक कोई नंबर था उसका मैंने क्यूब किया तो वो 9m की फॉर्म में आ गया, इसके रूप में आ गया। मुझे ये तो प्रूव करना था। इसके बाद दोस्तों मैं केस नंबर 2 करूँगा। केस नंबर 2 दोस्तों इसमें क्या करना है, इफ़ अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, इफ़ r इक्वल टू 1, देन दोस्तों इसे पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या आएगा, a इक्वल टू 9q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, a का क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 इसका क्यूब। दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, a प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के बगैर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसको तो मानना है a और इसको मानना है b, और इस फॉर्मूले में लगा दीजिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b। तो दोस्तों आपको पता है 9 का क्यूब कितना होता है, 729 क्यूब की क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 इंटू 9 27 क्यूब ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 1। दोस्तों अब आप इसको देखिए ध्यान से, मुझे 1 चाहिए, अलग चाहिए मुझे 1, तो क्या मैं इस 1 को अलग कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। 729 क्यूब प्लस 27 क्यूब ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 1, प्लस में 1 कर देते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या चाहिए, मुझे 9 कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं दोस्तों। 9 से ये 80 बन जाएगा, 81 टाइम्स प्लस 9 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 क्यूब 9 क्यूब प्लस के 1, ये प्लस का 1। दोस्तों इस पूरी टर्म को हम m मान लेंगे, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ना, तो इसका m 9 के पीछे m आना चाहिए, तो 9m प्लस 1 इस तरीके से दोस्तों। वेयर दोस्तों m की वैल्यू क्या आई है, 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 1। तो दोस्तों देखना, अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को प्रूव किया था, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म को प्रूव कर दिया। अब दोस्तों जो हमारा सेकंड केस है उसमें हम a की वैल्यू क्या रख देंगे, r की वैल्यू क्या रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे। अब हमारा दोस्तों यहाँ पर है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करना है दोस्तों, r की वैल्यू 3 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, इफ़ r इक्वल टू 2। आप इसमें r की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों, a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर दोस्तों क्या आएगा, a की क्यूब इक्वल टू
9 क्यूब प्लस 2 इसकी क्यूब। इसके बाद दोस्तों सेम फिर दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b। आफ्टर दिस 9 का क्यूब दोस्तों होता है 729 क्यूब की क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8 प्लस 3 इंटू 2 27, 27 इंटू 2 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, अब आप देखें दोस्तों तीसरी फॉर्म लाने के लिए मुझे 8 को अलग, ये 8 अलग होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस 8 को पहले ही अलग कर देता हूँ, इसके बाद मैं इन दोनों को लिख देता हूँ 729 क्यूब की क्यूब प्लस 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2। आफ्टर दिस अब मुझे यहाँ पे 9 कॉमन भी तो चाहिए, 9 कॉमन भी तो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 से कितनी बार जाएगा 81 टाइम्स प्लस और 9 से 6 टाइम्स 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। अब मैं इस पूरी टर्म को दोस्तों m मान लेंगे, 9m प्लस 8 वेयर m की वैल्यू क्या मानी दोस्तों 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस के 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर 3 वैल्यूज़ को पुट किया है 0, 1, 2। इन द सिमिलर वे दोस्तों अगर आप 3 पुट करोगे तो दोबारा से इन दोनों में से कोई सी एक फॉर्म आएगी, 4 पुट करोगे फिर कोई और फॉर्म आएगी, लेकिन यही फॉर्म दोबारा से रिपीट होंगी दोस्तों। तो इसलिए हमें सारे केसेस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 3 केसेस सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि तीनों के तीनों यही फॉर्म्स हमें गेट होती हैं, हमें वी गेट द सेम फॉर्म ऑफ द नंबर। यानी कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं दोस्तों तो वो हमेशा 3 ही फॉर्म में आएगा, 3 रूपों में आएगा। पहला 9m, सेकेंड 9m प्लस 1 एंड थर्ड इज 9m प्लस 8। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। हेंस आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख दीजिए, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी नंबर का जो क्यूब है इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हैंस प्रूव। बस दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में इतना ही शो करना था दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करते हैं दोस्तों। हमसे क्या बोला गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कीजिए टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, किसी भी नंबर का जो क्यूब है, जो घन है, वो इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लेमा को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें हम एक नंबर मानते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, माना ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है एंड बी की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, जो भी एम के सामने जो लिखा होता है या क्यू के सामने जो भी लिखा होता है वो हमारा बी की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है तो उसको लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर की वैल्यू b से छोटी होती है, 0 से बड़ी या बराबर होती है। तो दोस्तों मैंने b की वैल्यू 9 यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि r की जो वैल्यू है ना वो 9 से तो कम होगी, यानी 8 तक 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर दिस हमें एक एक करके सारी वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम सारी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बस 3 वैल्यूज़ को पुट करने से हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों केस नंबर 1 में मैंने r की वैल्यू क्या पुट करी थी, 0। आप इसमें अगर r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 प्लस 0। इसके बाद a इक्वल टू 9 क्यूब, हमें दोस्तों क्यूब करना है, हमें सिर्फ नंबर के बारे में नहीं बताना, हमें क्यूब करना है। तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर, घन करने पर a का क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 3। 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 729, 9 इंटू 9 इक्वल टू होता है 729। तो दोस्तों मुझे इसको इस तरीके के रूप में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 9 कॉमन होना चाहिए। तो
मैंने इसको 9 से डिवाइड करके देखा, यस हो रहा है, तो 9 कॉमन आ गया, इसको मैंने m मान लिया। तो दोस्तों आपने देखा किसी भी नंबर का क्यूब घन किया और वो 9m की फॉर्म में आ गया। इसके बाद केस नंबर 2 क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इसमें r की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, 9 + 1 आ जाएगा। फिर दोबारा से दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, a का क्यूब इक्वल टू a + b की 3। a + b की 3 का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a की 3 + b की 3 + 3ab ब्रैकेट में a + b। a की जगह पे 9 क्यों रख दीजिए दोस्तों, 9 क्यों रख दीजिए और b की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो a की क्यूब + b की क्यूब + 3 × a × b ब्रैकेट में a + के b। दोस्तों 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3 × 9 3 नाम 27 होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मुझे इसको इस रूप में बनाना था, तो मुझे 1 चाहिए अलग, तो मैंने इस 1 को अलग कर दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 9 कॉमन चाहिए, तो मैं यहाँ से 9 × 27 और 9 से भाग हो जाता है, तो इन दोनों से मैंने 9 को कॉमन ले लिया और इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने m मान लिया। तो ये दूसरी फॉर्म आ गई हमारे पास 9m + 1। इसके बाद दोस्तों केस नंबर 3 में क्या करना है, अब आप r की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। अब जब आप इसमें r की वैल्यू 2 पुट करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा इसमें 2, a = 9 क्यूब + के 2। अब दोबारा दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए दोस्तों, a का क्यूब इक्वल टू a + b की 3। दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a की 3 + b की, ये हमारे b की वैल्यू, b की 3 + 3 × a × b ब्रैकेट में a + b। तो 9 का क्यूब 729, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 नाम 27, 27 दूनी 54 होता है दोस्तों। अब मुझे दोस्तों इस फॉर्म को लेके आना है, तो मुझे 8 अलग चाहिए था, तो मैंने क्या कर दोस्तों 8 को अलग कर दीजिए। बाकी के दोनों टर्म को एक साथ लिख दीजिए। मुझे 9 कॉमन चाहिए, तो मैं दोनों में से 9 कॉमन, 9 से भाग करेंगे 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, 9 से भाग करेंगे 9 × 6 = 54। तो इस पूरी टर्म को मैंने m मान लिया। तो आपने देखा कि ये तीसरी फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं तो इन 3 में से किसी भी एक रूप में वो आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या लिखना, अपना कंक्लूजन लिख दीजिए, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेम वही लिखना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है, इज ऑफ द फॉर्म ये। तो बस दोस्तों हमें यही सॉल्व करना था इसमें। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझा पाया होऊंगा। काफ़ी बच्चों को इन क्वेश्चंस में तो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है नंबर्स के बारे में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया दोस्तों कि मैं आपको ये एक्सरसाइज बहुत ढंग से समझा पा सकूं। और दोस्तों अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको जो भी सजेशन देनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और आने वाले वीडियोज़ में आपको कोई भी लेक्चर या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों बस इस लेक्चर में बस इतना ही। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अभी इससे रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट, आपको हमें कोई सजेशन देनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा दोस्तों एक बात और, अभी हमने इस वीडियो से पहले भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो दोस्तों चलिए, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।